चिराग पासवान जी लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर थे। 2020 के विधानसभा में चुनाव हुआ और वो इसलिए अलग हुए क्योंकि भाजपा से, एनडीए से, क्योंकि नीतीश कुमार और भाजपा साथ में इलेक्शन लड़े थे। कई बार उनके मुंह से आपने ये सुना होगा कि माननीय चिराग पासवान जी ये कह रहे हैं कि अगर हमको मंत्री बनना रहता और गठबंधन का तो 2020 में हम क्यों नहीं करते। तो अब चिराग जी अपने बातों पर कितना अडिग रहते हैं या फिर नीतीश कुमार के सामने नतमस्तक होंगे। अब तो बिहार का जो दलित समाज है, पासवान जाति का समाज, वो उनसे सवाल पूछेगा। नीतीश कुमार जी लगातार यह सोचते हैं कि जो हमारा ही सिक्का चलेगा, तो अब ये संभव होता नजर नहीं आ रहा। भाजपा वाले क्या चाह रहे हैं अब नीतीश कुमार? भाजपा वाले ये चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार को यूज करके इस बार फेंक दिया जाए। पर आपके पार्टी से जीते हुए विधायक जमा खान अभी जदयू शायद ज्वाइन नहीं किए, समर्थन दिए हैं नीतीश कुमार को, तो वो किधर जा सकते हैं? कुर्सी के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बिहार में महागठबंधन की सरकार चल रही है। आज तक तो सरकार ठीक है, लेकिन कल हो सकता है नीतीश कुमार फिर से पलटी मार लेंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ देंगे? क्योंकि कल से ये भी खबर चल रही है लालू यादव रातों रात प्लानिंग कर चुके हैं और एक विधायक कम रहा है। अगर मांझी को डिप्टी सीएम का ऑफर मिला है तो अगर मांझी महागठबंधन में आते हैं तब भी एक दो सीट कमता है, तो बच गया है बीएसपी से जीते हुए विधायक जमा खान जो अभी बिहार सरकार में मंत्री हैं। वो किधर जाएंगे? हमारे साथ बीएसपी के युवा दलित नेता अमर आजाद हैं, इनसे जानेंगे क्या लग रहा है बिहार में चल क्या रहा है। देखिए, बिहार में ये सब चल जो रहा है, जो वर्तमान में महागठबंधन की सरकार चल रही है और जो इंडिया अलायंस की जो बातें चल रही थी कि इस तरह का जो पूरा गठबंधन बनेगा, वो तो अब धराशायी होते नजर आ रहा है। तो अब तो कोई, माने आप कह सकते हैं कि जिस तरह के अभी राजनीतिक चर्चाएं, अटकलें लगाई जा रही है कि महागठबंधन की सरकार गिर जाएगी, तो बीजेपी भी नीतीश कुमार को अब उतना भाव देने के लिए नहीं तैयार है। और नीतीश कुमार जी लगातार यह सोचते हैं कि जो हमारा ही सिक्का चलेगा, तो अब ये संभव होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। क्योंकि बीजेपी भी नीतीश कुमार जी से परेशान है, आरजेडी के भी लोग परेशान हैं। तो बार बार आप बार्गेनिंग और पलट जाइएगा अपने वादों से, अपने नीतियों से, अपने वचन से, तो ये तो बिहार के जनता को आप माने ठगने का काम कर रहे हैं। कभी इधर, कभी उधर, कभी इधर, कभी उधर, सत्ता के लिए आप कुछ भी कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल नहीं चलने वाला है और हमें लगता है कि इस बार नीतीश कुमार को भाजपा अपने खेमे में लेकर के बड़ा धोखा देने जा रही है, जिस तरह का हम लोगों को मालूम चला है। और इस तरह से इसीलिए हमारी बहन मायावती जी जो बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इसीलिए इन लोगों से गठबंधन नहीं किया कि ये लोग खुद ही अपने आप में एकजुट नहीं है। अब ममता बनर्जी जी, बहन जी, वहाँ कह रही हैं दीदी की हम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगे। आपका अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं पंजाब में, दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ेंगे। नीतीश कुमार जी इधर कह रहे हैं इधर आ जाएंगे। अब गठबंधन ये तो रहा नहीं। अब तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि आसानी से तख्त पलट होने नहीं देंगे, परेड करवा देंगे राज्यपाल के पास। नहीं, ठीक है, राज्यपाल के पास आप परेड करवा दीजिएगा। ऐसे भी अभी बहुमत में और सबसे बड़ी पार्टी जो है आरजेडी है, आरजेडी को सरकार बनाने का दावा करना चाहिए वो। और अगर विधायक उनके संपर्क में, तो परेड कराने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। पर आपके पार्टी से जीते हुए विधायक जमा खान अभी जदयू शायद ज्वाइन नहीं किए, समर्थन दिए हैं नीतीश कुमार को, तो वो किधर जा सकते हैं? हम लोगों की पार्टी के एक विधायक थे जमा खान, वो ऑलरेडी जदयू में गए हैं, मंत्री भी हैं। वो तो उन्हीं के साथ रहेंगे, जदयू के साथ में। ऐसे भी उनसे अब हम लोगों का कोई, क्योंकि वो बीएसपी को छोड़ करके गए हैं जमा खान जी। मगर तमाम तरह का जो राजनीतिक अभी चल रहा है, इससे यही प्रतीत होता है कि कुर्सी के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और बिहार सरकार जैसे जाति जनगणना है, सब तमाम जो, और शिक्षक नियुक्ति, बहुत बहुत बड़े काम हुए थे। इससे बिहार की जनता थोड़ा सा ये थी, पार्टी लेवल से नहीं, हम ये बात करें बिहार के जो लोगों की चर्चाएं थी, बात थी। मगर माननीय नीतीश कुमार जी लगातार बिहार की जनता को धोखा देने का काम कर रही है, बिल्कुल
नहीं चलेगा। अभी देखिए समय है 1-2 दिन, अभी कल ही पता चल रहा था कि इस्तीफा देने जा रहे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज तमाम जो है जदयू आरजेडी के विधायक दलों की बैठक है और देखिए उन लोगों में क्या निर्णय लिया जाता है। मगर इस तरह से नहीं होना चाहिए। इस तरह से राजनीतिक सत्ता के लिए, अपनी कुर्सी पाने के लिए ये सब कर रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। और आगे हम लोग वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं कि ये सब क्या क्या कर। लगता है बिहार में इस तरह की राजनीतिक होती है? नीतीश कुमार बार बार कभी भाजपा के साथ कभी महागठबंधन के साथ जाकर के सरकार बनाते हैं, तो आखिर बिहार की राजनीति किस ओर जा रही है? बिहार में चल क्या रहा है? कभी खेला हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है। देखिए ये सब जो कभी इधर उधर का गेम खेल रहे हैं, हम लोग तो गेम खेलते नहीं। हमारी पार्टी की विचारधारा है हाँ, जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आरक्षण, संविधान, समता मूलक, बंधुता पर आधारित हमारी पार्टी की विचारधारा है। हाँ। माननीय अनिल कुमार जी अभी लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं पूरे बिहार में, पार्टी को एकजुट कर रहे हैं, पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है। तो हम लोग तो अब ये लोग सत्ता गिराए या ना गिराए उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अच्छा है। ठीक है, मगर बिहार में एक और सवाल ले लीजिए। अस्थिर एक और सवाल, चिराग पासवान है दलित के नेता, वो भी एनडीए में है। अगर नीतीश कुमार आ जाते एनडीए में तो उनका क्या हाल होगा? रहेंगे एडजस्ट करके? जिस तरह से चिराग पासवान जी लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर थे, आगामी 2020 के विधानसभा में हम लोग चिराग जी के साथ थे। तो चुनाव हुआ और वो इसलिए अलग हुए क्योंकि भाजपा से, एनडीए से, क्योंकि नीतीश कुमार और भाजपा साथ में इलेक्शन लड़े थे। तो उन्होंने कई बार, उनके मुंह से आपने ये सुना होगा कि माननीय चिराग पासवान जी ये कह रहे हैं कि अगर हमको मंत्री बनना रहता और गठबंधन का, तो 2020 में हम क्यों नहीं करते। तो अब चिराग जी अपने बातों पर कितना अडिग रहते हैं, या आरएसएस और अमित शाह और मोदी जी के इशारे पर चलेंगे, या फिर नीतीश कुमार के सामने नतमस्तक होंगे। अब तो बिहार का जो दलित समाज है, पासवान जाति का समाज, उन तो सवाल पूछेगा चिराग जी क्या निर्णय लेते हैं, क्योंकि उनके ये चलते अडिग हो गए थे कि हम नीतीश कुमार के साथ नहीं रहेंगे। जिस कारण पूरा जो दलित समाज की स्थिति है बिहार में, वो डमाडोल हो गई थी, एक मजबूत है। तो ये सब तो अब वो निर्णय लेंगे, उनको अपनी पुरानी बातों को शायद याद है या नहीं है चिराग पासवान जी का, या वो भी राजनीति में या हनुमान बने रहेंगे, कब तक ये देखना है, क्योंकि उनको भी बुलाया गया मुझे है। लग रहा है कि वो एडजस्ट करने के लिए तैयार है। एडजस्ट अगर करेंगे तो जनता को क्या जवाब देंगे। अब वो अपना सवाल का जवाब ढूंढ करके रहे कि वो क्या बोलते थे कि हम बिल्कुल भी नीतीश कुमार को देखना नहीं चाहते हैं सीएम पद पे। सीएम, जब तक वो बिहार के सीएम पद पे रहेंगे, हम उनके साथ नहीं रहेंगे। लेकिन कंफर्म खेला होगा, ये पता ये होगा बिहार बिल्कुल। अभी देखिए हो भी सकता, हो सकता है नीतीश कुमार जो दाव चल रहे हैं उन्हीं पर वो दाव उल्टा भारी पड़ जाए। तो कुछ भी हो सकता है राजनीति। भाजपा वाले क्या चाह रहे हैं अब नीतीश कुमार? भाजपा वाले ये चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार को यूज करके इस बार फेंक दिया जाए। हम लोगों को भी अंदर खाने से पता चला है कि भाजपा अंदर से उन लोगों का प्लानिंग है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जी है, मांझी जी हैं, चिराग पासवान जी हैं, तमाम जो लोग हैं। ऑफर है महागठबंधन में सीएम और डिप्टी सीएम दोनों का। बिल्कुल, मांझी जी को अगर ऑफर है तो उनको ऑफर में जाना चाहिए। और मौका का फायदा उन्होंने, जिस समय वो मुख्यमंत्री बने थे बिहार के, हम लोग उनके साथ थे, उनके लिए लड़ाई लड़े हैं। जिस तरह मांझी, हम चाहेंगे कि दलित अगर सीएम बने, तो अगर मांझी जी के पास ये अवसर है, मौका है, उसको ऑफर मिल रहा है, तो मांझी जी को एकदम स्वीकार कर लेना चाहिए और बिहार का मुख्यमंत्री उनको बनना चाहिए। लेकिन सत्ता कंफर्म गिरने वाली है। बिल्कुल, अगर गिरेगी तो, अगर ऑफर मिल रहा है तो ये दलितों के लिए, देखिए दलित जो राजनीति है, दलित राजनीति है, दलितों को कोई भी आसानी से मौका नहीं देने वाला। इस तरह का जो सिचुएशन जो राजनीति में आता है, कभी कभी आता है, और नीतीश कुमार ऐसे सिचुएशन को पैदा करते हैं। एक बार भी सिचुएशन आया था तो उस समय उन्होंने सीएम पद संभाले थे, माननीय नीतीश कुमार जी ने बनाया था। तो अगर मौका मिल रहा है तो हम कहेंगे कि सीएम कुर्सी को
पद पर बैठना चाहिए। चलिए, तो बिहार में कंफर्म खेला होगा, लेकिन जमा खान बीएसपी में नहीं है, इसलिए वो किधर भी जा सकता है, लेकिन जिधर भी जा सकते हैं ऐसा खुद का दिए हैं, वो खुद अपना मालिक है। चिराग पासवान की बात रही तो जनता के सवाल के लिए तैयार रहें, क्योंकि अगर नीतीश कुमार एनडीए में आते हैं और आप भी रह जाते हैं तो जो आप आवाज उठाते थे नीतीश कुमार के खिलाफ, उसका जवाब कैसे देंगे। लेकिन खेला होगा, ये तय मान लीजिए। अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में, फेसबुक पे देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें।